अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। तो आप देख रहे हैं साइदाबादी का यूट्यूब चैनल। आज है मेरे भाई, मेरे कज़न, मेरे चचा का बेटा राशिद। तो आपको मैं ऊपर का सारा माहौल दिखाती हूँ। वालेकुम सलाम। हेलो, कैसे हो ज़ारू? पीछे से आ रहे तुम भी साइड को जाओ। तैयारी हो रही है, देखिए जरा माशाल्लाह। खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। किसी शहर में एक लकड़हारा नहायत मुफलिस और नादार रहता था। वो मुसीबत अदा हर रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और फ़रोख्त करके बामुश्किल अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। अफलास से तंग आकर एक रोज़ इसने बीवी से कहा कि बराए रोज़गार बाहर जाता हूँ, अजब नहीं कि परवरदिगार रहम फरमाए और हमारी मुसीबत दूर हो। ये कहकर लकड़हारा माश की तलाश में दूसरे शहर गया, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ भी तकदीर ने साथ ना दिया। हर वक्त दिल में सोचता कि कुछ पैसे हो जाएं तो अपने शहर जाऊं और बाल बच्चों की खबर लूं, लेकिन कुछ ना हो सका। इसी फिक्र और परेशानी में 12 साल बीत गए और इस अरसा में ना तो इसने बाल बच्चों को कुछ भेजा और ना इनकी खबर ली। लकड़हारे की बीवी अपने खावंद के चले जाने के बाद कुछ दिनों तक इसी फिक्र में रही कि मेरा खावंद खर्च भेजेगा, लेकिन जब इसने अरसा तक खबर न ली और इस बेचारी पर फाके गुजरने लगे तो लाचार होकर इसने वज़ीर के महल में जारूब कशी की नौकरी कर ली और अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगी। एक रोज़ लकड़हारी ने ख्वाब में देखा कि मैं वज़ीर के महल में झाड़ू दे रही हूँ कि यकायक मौला आकाए दो जहाँ जनाब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ माँ असहाब सहन खाना वज़ीर में तशरीफ़ लाए हैं। अपने सहाब की तरफ मतवज्जा होकर फरमाया कि आज क्या तारीख़ है और कौन सा महीना है। असहाब ने अर्ज़ किया, मौला आज शब 22 रजबुल मुरज्जब है। तब हज़रत ने अपनी ज़ुबान मुअज्जज़ बयान से फरमाया कि कोई शख्स कैसी ही मुश्किल में मुब्तला हो, किसी ऐसी सख्त हाजत ने परेशान कर रखा हो, जब दस्तूर सवा शेर मैदा की पूरियाँ पकाकर कुंडों में रखकर हमारे नाम की नज़र 22 रजबुल मुरज्जब बवक्त नमाज सुबह दिलवाकर हक सुबहाना ताला की दरगाह में हमारे वास्ते से अपनी हाजत तलब करे। जिस वक्त ख्वाब में लकड़हारी ने हज़रत का ये कलाम सुना, इसी वक्त बस इसके दिल नज़र करने की नीयत की और 22 रजबुल मुरज्जब को बवक्त सुबह नमाज से फ़ारिग होकर इस नज़र को मुवाफ़िक़ हुक्म में जनाब इमाम अलैहिस्सलाम पूरा किया। सलावत। अब ज़रा लकड़हारे के शोहर का हाल सुनिए। जहाँ तो 22 रजबुल मुरज्जब को बावक्त सुबह ये ज़रा लकड़हारी नज़र इमाम अलैहिस्सलाम दिला रही थी और वहाँ लकड़हारा दरख्त पर चढ़ा हुआ लकड़ियाँ काट रहा था कि इसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर ज़मीन पर गिरी। इसने जो कुल्हाड़ी को निकाला तो दफीने का शुबा हुआ और इस जगह को इसने खोदा तो मालूम हुआ कि शाही खजाना दफन है। इसने इस वक्त तो इसको इसी तरह पोशीदा कर दिया, फिर थोड़ा थोड़ा लाता रहा और सामान सफ़र तैयार करने लगा और सारे दफीना को निकाल कर बड़े क्रोफर से आज़म वतन हुआ। अपने रहने के लिए एक आलीशान मकान बनवाया और अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से ज़िंदगी बसर करने लगा। एक रोज़ लकड़हारी ने अपने खामन से सरगश्त बयान की। जब इसने महीना की तारीख और वक़्त बताया तो वही वक़्त और वही दिन था जब लकड़हारे को दफीना मिला था। लकड़हारा भी सिद्के दिल से ईमान ले आया। एक रोज़ वज़ीर आज़म की बीवी बाला खाना पर खड़ी हवा होरी कर रही थी। इस वक्त एक आलीशान मकान नज़र आया। इसने अपनी कनीज़ों से दरियाफ्त किया कि ये किसका मकान है। कनीज़ों ने बताया इस लकड़हारे का, जिसकी बीवी यहाँ जारूब कशी पर मुलाजिम थी। ये सुनकर वज़ीर आज़म की बीवी ने लकड़हारे की बीवी को बुलाया और मुफस्सल हाल दरियाफ्त किया। इसने तमाम हाल बयान किया, लेकिन वज़ीर आज़म की बेगम को यकीन न आया, बल्कि दिल में ये ख्याल आया कि इसके खावंद ने रहज़नी की है, जिसकी बदौलत मालदार हुआ। वज़ीर की बेगम का तो ये ख्याल फासिद दिल में लाना था कि इसी वक्त वज़ीर आज़म पर मुसीबत आई और वज़रा में एक वज़ीर इसका दुश्मन था। इसने मौका पाकर बादशाह से वज़ीर आज़म को
खुद खोला और देखा कि तरबूज है। बादशाह सख्त मुतजब हुआ और वज़ीर आज़म से दरियाफ्त किया कि क्या मामला है। वज़ीर आज़म ने जो किस्सा अपनी बीवी से सुना था मानो अन बयान कर दिया। बादशाह ने ये सुनकर लकड़हारा और लकड़हारी को तलब किया और इनसे हालात दरियाफ्त किए। उन्होंने तमाम बयान कर दिया, जिसको सुनकर बादशाह भी बसिद्क़ दिल ईमान ले आया। वज़ीर आज़म को फिर अपने ओहदे पर फाइज कर दिया और चुगलखोर वज़ीर को सज़ा देकर निकाल दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ खैर ये लो ये देखिए जी, टिक्कियाँ थी माशाल्लाह, मटन की टिक्कियाँ, हलवा है, खीर है, अचार वगैरह, चने, तो साथ ही ये देखिए पेड़े वाली लस्सी है। लस्सी बड़ी ही मज़ेदार है। मैंने बहुत कम पी क्योंकि मैंने पूरी खाई तो फिर ज़्यादा ही कुछ टिक हो जाएगा। माशाल्लाह न्याज बहुत ही अच्छी थी। अल्लाह मियाँ और इनके रिज़्क में बरकत डाले। अब हम वापस जा रहे हैं घर। अरशबाज भी मेरे साथ है, रूहान बास और माया भी मेरे साथ, और मेरी बेटी भी, ये देखिए अरशबाज भी मेरे साथ है। ओके जी, खुदा हाफिज़।